In good morning, children. We are going to continue the same chapter once again. Today we are going to study the seizing independence. Seize means होता है पकड़ लेना, रोक लेना या कैप्चर कर लेना. इंडिपेंडेंस किसी की आज़ादी को. तो लेट अस सी कि ये जब हमने राजपूत के बारे में पढ़ा था, मराठास को पढ़ा, तो अब हम देखते हैं सिख क्या करते हैं. द सिक्स हम सभी जानते हैं. दे आर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिक्स इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th century हेल्प्ड इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब. पंजाब में सिक्स इकट्ठे हुए, ऑर्गेनाइज हुए और उन्होंने वहाँ पर अपना एक जो है पॉलिटिकल स्टेट बनाया. सेवरल बैटल्स वर फॉट बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स. मुगल और राजपूत रूलर्स के खिलाफ गोविंद सिंह जी ने बहुत सारे बैटल्स किए थे, युद्ध किए थे. बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699 में खालसा इंस्टीट्यूशन की स्टेब्लिश की गई थी. खालसा का मतलब होता है खालिस या पवित्र. तो जो पवित्र लोग हैं, विशुद्ध लोग हैं, उनको खालसा कहा जाता है. आफ्टर हिज डेथ इन 1708 द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप, डिक्लेयर्ड देयर sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh and established their own administration between the Satluj and the Jamna. तो 1708 में के बाद इन लोगों ने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद में बंदा बहादुर एक इनके बीच में बंदा था जिसने जो है अपना लीडरशिप लिया और अपने आप को सॉवरेन रूलर यानी कि स्वतंत्र, सॉवरेन मीन्स स्वतंत्र, स्वयंभू राजा, अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया. और उसने क्या किया कि गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से कॉइन्स, सिक्के बनवाए और उन कॉइन्स को चलाकर ये डिक्लेयर कर दिया कि हम जो हैं बिल्कुल अलग हैं, हम पर किसी भी देश राष्ट्र का, किसी भी शासन का या सम्राट का कोई भी नियंत्रण नहीं है. वी आर कम्प्लीटली फ्री, हम पूरी तरीके से फ्री हैं. और जो सिक्के होते हैं वो इस बात के सबूत होते हैं कि ये एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र है. और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहाँ था, सतलज और जमुना रिवर के बीच में स्टेबल था. बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716. बंदा बहादुर को 1715 में मुगलों ने कैप्चर कर लिया, मीन्स उसको बंदी बना लिया, एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716. और 1716 में उनको हत्या कर दी गई, एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया. दिस इज द इमेज of, obviously you can recognize this, Maharaja Ranjit Singh. Okay, Maharaja Ranjit Singh was also a well-known personality among the Sikhs who had established new skills and new ways of getting sovereignty. This is Mr. Shivaji, and everybody knows about Shivaji Maharaj. Now, under a number of able leaders in the 18th century, the Sikhs organized themselves into a number of bands called Jathas and later on missals. और जब टाइम पड़ा है 17th सेंचुरी में आ गया है तो सिखों ने अपने आप को अलग अलग बैंड्स में तो होता है समूह, झुंडों में इकट्ठा किया, जिन झुंडों को हम जत्था कहते थे और बाद में इन जत्था को मिसल्स कहा जाता था. जत्था, मिसल्स और बैंड ऑल आर ऑलमोस्ट द सेम इन मीनिंग, मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल. देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी दल खालसा. और जब ये जत्थे कई इकट्ठे हो जाते तो ये कंबाइन हो जाते, तब इनकी फोर्स को, इनकी आर्मी को दल खालसा कहा जाता था. The entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decisions known as resolutions of the Guru और Guru Matas. और बैसाखी और दिवाली को ये लोग इकट्ठे होते थे, एक जगह पे इकट्ठे होते थे अमृतसर में, और वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, अपने साल भर के डिसीजंस लेते थे, रेजोल्यूशंस लेते थे, फैसले करते थे, जिनको गुरु माता का फैसला कहा जाता था. A system called राखी was introduced, और राखी नाम का एक सिस्टम चालू किया गया था, offering protection to cultivators on the payment of a tax of 20% of the produce. और राखी सिस्टम में क्या किया गया था कि जो भी किसान, जो फार्मर्स थे, जो कल्टिवेटर्स थे, वो इनके पास आते थे, इनसे हेल्प लेते थे और ये प्रॉमिस करते थे कि हम 20% ऑफ द प्रोड्यूस, अपनी उपज का हम 20% आपको देंगे, आप हमें देंगे, और हम क्या करेंगे, हम आपकी हिफाजत करेंगे, किससे, मुगलों से
और दूसरे आतताइयों से, जिससे कि इनकी फसल खराब ना हो। तो इसको जो है राखी सिस्टम कहा गया। राखी के मतलब रक्षा, रक्षा कहा गया इस सिस्टम को। तो इस रक्षा सिस्टम से इन्होंने कहा कि आप अपनी प्रोड्यूस जो भी उपज होगी उसका 20% हमें दे देंगे और उसके बदले में वी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द डेंजर्स एंड अदर पीपल्स। Guru Gobind Singh had inspired the Khalsa with the belief that their destiny was to rule। राज करेगा खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा को प्रोड्यूस किया था, जो खालसा को एस्टेब्लिश किया था, उसका मतलब था इंस्पायर्ड द खालसा विद बिलीफ। उन्होंने कहा था कि राज करेगा खालसा, यानी जो खालसा है वो राज्य करने के लिए हुआ है, ना कि दूसरों की गुलामी करने के लिए। their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors first and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of the Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughals। तो क्या हुआ उसमें फिर मुगल गवर्नर, इन्होंने अपना जो वेल-निट ऑर्गेनाइजेशन, वेल-निट होता है बहुत ही मजबूत, अपना बहुत ही मजबूती से अच्छी तरह से तैयार किया ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इन्होंने मुगलों को, अहमद शाह अब्दाली को और दूसरे जितने भी अताताई थे उन सभी से इन्होंने अपनी हिफाजत की और उनको हराकर अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर किया और आगे आपको बढ़ाते चले गए। द खालसा डिक्लेयर्ड देयर सॉवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन अगेन इन 1765। और फिर से 1765 में खालसा ने अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर किया और अपने खुद के कॉइन्स को तैयार कराया। Significantly, this coin bore the same inscription as the one on the orders issued by the Khalsa in the time of Banda Bahadur। और significantly महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कॉइन्स बंदा बहादुर ने तैयार कराए थे उन्हीं कॉइन्स की स्क्रिप्ट को, भाषा को, स्टेटमेंट को इन कॉइन्स पर भी लिखा गया था, इंस्क्राइब किया गया था। द सिख टेरिटरीज मीन्स होता है राज एरियाज इन द लेट 18th century एक्सटेंडेड from the Indus to the Jamna, but they were divided under different rulers। सिख टेरिटरीज जो हैं ये क्या हुआ, लेट 18th century में एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस टू द जमुना, इंडस से लेकर सिंधु से लेकर जमुना नदी तक फैल गए थे, लेकिन बाद में ये अलग अलग रूलर्स में डिवाइड हो गए थे। वन ऑफ देम महाराजा रणजीत सिंह reunited these groups and established his capital at Lahore in 1799। इनमें से एक जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह थे, जिन्होंने इन ग्रुप्स को फिर से इस्टेब्लिश किया और अपनी जो कैपिटल थी उसको लाहौर में इस्टेब्लिश किया। Next part of the chapter you will study in the next video। By then you have to answer some questions that I am going to write in the same video। So question number 1, who was बंदा बहादुर? बंदा बहादुर कौन थे, आपको उनके बारे में बताना है। Question number 2, who was गुरु नानक देव? आपको गुरु नानक देव के बारे में बताना है। Question number 3, who reunited the Sikhs and established his capital at Lahore? तो किसने सिखों को रियूनाइटेड किया और अपनी कैपिटल को लाहौर में इस्टेब्लिश किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मिसल्स, मिसल्स क्या थी। तो आपको यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट ए फुल पैराग्राफ। नो क्वेश्चन शुड बी मोर देन 1 sentence, 1 or 2 sentences। okay, now please write these answers and send the work to us in the group। thank you, have a nice day।